डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very pleasant good morning who are currently watching to me. I Pragati Kachi and I welcome you all at Chaitanya Studio of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, Ahmedabad, Gujarat. So friends, we are on a lecture series of business economics. Previous video में हमने economics क्या होती है, economics के पार्ट्स क्या होते हैं, ये सारी बातें समझी थी। आज की वीडियो में हम ब्लॉक नंबर 1 यूनिट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली, मीनिंग पढ़ लिया, नेचर पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, मैक्रो पढ़ ली, बट द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि इकोनॉमिक्स दो प्रिंसिपल फंडामेंटल्स के ऊपर वर्क करती है, दैट इज़ ह्यूमन की जो वांट्स हैं, नीड है, वो अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास जो सोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वी ऑल आर सोशल एनिमल्स हैविंग अनलिमिटेड नीड एंड वांट्स, ठीक है, लेकिन सोर्सेस आर लिमिटेड। फिर भी हमको क्या करना है? ऑप्टिमम लेवल तक हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, सेटिस्फाइड होना है जो भी अवेलेबल हैं चीज़ें उससे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज़ का प्रोडक्शन करें, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोडक्शन करें, और टू होम टू प्रोड्यूस मीन्स किसके लिए प्रोडक्शन करें, क्योंकि वांट्स है, डेफिनेटली ज़रूरत है, तो हमको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्शन हम करेंगे तो किसके लिए करेंगे? ऑफ कोर्स कस्टमर्स के लिए करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? उसके लिए हमको यूनिट्स डालनी पड़ेगी, दैट इज़ प्रोडक्शन यूनिट। तो बेसिकली प्रॉब्लम यही होती है इकोनॉमिक्स की, जो हमें आज इस चैप्टर में पढ़ना है। After learning this unit, you will be able to understand about the basic problem of an economy. किसी भी इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, हाउ वी कैन मेजर द माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, मार्केट का रोल क्या होता है इकोनॉमी में, ठीक है, गवर्नमेंट का इकोनॉमी में क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें आज के चैप्टर में हम समझेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्ट इन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वांट्स। वी ऑल नो दैट नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत क्या है, वही इन्वेंट करती है नए नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम है चॉइस। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, तो हम उसमें ही कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या डिसीज़न लें, कौन सा डिसीज़न बेस्ट होगा जिससे हमारी वांट्स सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मीन्स कैसे प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ती हैं, और वही स्टडी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्शन फैक्टर, ठीक है, कि प्रोडक्शन हमें कैसे करना है, किसके लिए करना है, कितने रिसोर्सेज हमको बनाने पड़ेंगे और कितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं, इन सब का मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। एक सिस्टमेटिक बॉडी के अंदर हमें एक इकोसिस्टम डेवलप करना है जो लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करे। इस स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी, ठीक है। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्ट बनाएं और कितना बनाएं। दूसरी प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। तीसरी प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस और हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट टू द सोशल आउटपुट, ठीक है, किसके लिए बनाएं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। कोई भी प्रोडक्शन मैनेजर या कोई भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री अपने लिए गुड्स नहीं बनाती, सोसाइटी के लिए बनाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी ठंड का वेदर चल रहा है, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, वूलन कपड़े बनाने का सोच रही हूँ। अगर मैं वूलन कपड़े बनाऊँगी तो मुझे पता होना चाहिए वो कपड़ा कैसा हो और कितनी क्वांटिटी में मैं प्रोड्यूस करूँ, ठीक है। अब मैं उसको कैसे प्रोड्यूस करूँ, क्योंकि वूलन मटेरियल मेरे को चाहिए होगा वूलन कपड़े बनाने के लिए। किसके लिए बनाऊँगी, उसके लिए मैं पहले से ही रिसर्च करके बैठी हूँ कि मुझे ये डिमांड आ रही है मार्केट से, ठीक है। अब प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, तो मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँगी, दैट इज़ सप्लाई, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट बिकेगा दैट मीन्स सेल, उसमें से मुझे प्रॉफिट आएगा। तो ये सारे क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम होती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्या होती है,
हाउ कैन अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी बी इंक्रीज। हमारा बिजनेस बहुत अच्छे स्केलिंग पे चल रहा है, ठीक है, हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ाएंगे? जितने ज़्यादा कस्टमर्स हमसे प्रोडक्ट खरीदेंगे उतनी ज़्यादा हमारी सेल होगी, उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। तो हम लार्ज स्केल के बारे में सोचते हैं। स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी में हम सर्वाइव कर रहे हैं उसको हम कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं, तो हमें स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में सोचते हैं, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया प्रोडक्शन कैसे करना है, किसके लिए करना है, ठीक है। दूसरे हैंड में हमको ये भी पता चल गया कि अगर हमारी सेल्स अच्छी हो रही है, मार्केट में हमको स्टेबिलिटी लानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोनों प्रॉब्लम को हमने समझ लिया, अब दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना लिया तो मैं उसको किस प्राइस पर बेचूं, ये कौन डिसाइड करके देगा? ये डिसाइड करके देगा मार्केट मैकेनिज़्म। और मार्केट मैकेनिज़्म चलता है दो चीज़ों पर, डिमांड और सप्लाई। एक ऐसा प्राइस या प्राइस डिसाइड करने का एक ऐसा पॉइंट जिसमें बायर उस प्राइस पर प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार है और सेलर भी उसी प्राइस पर प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार है। तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमको मिलेगा उसको हम बोल देंगे कि ये हमारी एमआरपी है, जिसमें बायर को भी प्रॉब्लम नहीं है और सेलर को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं मार्केट मैकेनिज़्म। और ये बेसिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है इसको समझेंगे। The way basic problem of an economy are solved depends on the nature of economic system। हम किस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो मिक्स्ड है, सोशल है कि प्राइवेट है। While in a socialist economy they are solved by the government agencies like Central Planning Authority, in a free enterprise or mixed capitalist economy the mechanism of market रिजॉल्व बाय द प्राइस मैकेनिज्म। अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मीन्स करता धरता क्या है, गवर्नमेंट है, उसने बोल दिया इस एमआरपी के ऊपर ये पर्टिकुलर गुड नहीं बिकना चाहिए, तो चाहे वो मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंडस्ट्री से बिलोंग करता है या प्राइवेट से, उसको ये राइट ही नहीं है कि वो इस एमआरपी के ऊपर मार्केट में जाके प्रोडक्ट बेचेगा, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं मार्केट मैकेनिज्म में कि एमआरपी कौन डिसाइड करके दे रहा है, सेलिंग प्राइस कौन डिसाइड करके दे रहा है, रॉ मटेरियल आप परचेस करोगे तो उसकी प्राइस कौन डिसाइड करके देगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि किस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आप हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे मार्केट मैकेनिज्म के बारे में। मार्केट मैकेनिज्म रिफर्स टू अ प्रोसेस थ्रू विच मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इंटरेक्ट टू डिटरमाइन द प्राइस एंड आउटपुट ऑफ ईच गुड एंड सर्विसेज। डिमांड एंड सप्लाई जिस पॉइंट पर मिलते हैं, जिसमें बायर को खरीदने में प्रॉब्लम नहीं है, सेलर को उस प्राइस में बेचने में प्रॉब्लम नहीं है, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं मार्केट मैकेनिज्म डिसाइडेड एमआरपी ऑफ अ पर्टिकुलर गुड। इन दिस प्रोसेस अ प्राइस सिस्टम इज जनरेटेड। मीन्स इसी प्रोसेस को बेस बनाकर हम क्या करते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं। वंस प्राइस सर्व्स एज अ सिग्नल फॉर द प्रोड्यूसर टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर द कंज्यूमर टू डिसाइड व्हाट टू कंज्यूम। उस प्राइस के बेस पे डिसीजन होता है, सेलर डिसाइड करता है कि मुझे कितना मार्जिन प्रॉफिट मिलेगा, उसके बेस पे वो डिसाइड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, और सेलर डिसाइड करता है कि मैं इसको कंज्यूम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सेकेंड, प्राइस फोर्सेस द डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस टू एडजस्ट देमसेल्फ टू द प्रिवेलिंग प्राइस। क्योंकि मार्केट अगर बनाना है तो हमें सेलर के बारे में भी ध्यान रखना है, बायर के बारे में ध्यान रखना है, तभी आपका मार्केट डेवलप हो पाएगा और आपका जो प्रोडक्शन है, जो भी यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो मार्केट में सप्लाई होगी तो सेल होगी तो प्रॉफिट होगा तो क्या करोगे, आप टैक्स पे करोगे। तो ओवरऑल जो मनी सर्कुलेशन की हम बात समझ रहे हैं कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी कैसे चलती है, वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो पाती हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। हमने समझ लिया कि हम अगर प्रोडक्शन करेंगे तो इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स हमको फ्यूचर में मिलेंगे, स्केलिंग भी कर ली, प्रोडक्ट ऐसे बनाएंगे, लेबलिंग भी कर ली, एमआरपी भी डिसाइड कर ली। अब क्वेश्चन आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, प्लानिंग हो गई है, अब हमारी बात आई है एग्जीक्यूशन पे, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स इट्स ऑल अबाउट द प्लान वी हैव क्रिएटेड इन अ पास्ट, इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट ईच एंड एवरी स्टेप, राइट। तो हम इसको समझेंगे। The goods and services that are produced in the market economy are determined by the consumer demand.
जो भी हम बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, कंज्यूमर के लिए बना रहे हैं, जो उस चीज़ को कंज्यूम करेगा। ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स और यूजर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। देखो, हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाते हैं दो लोगों के लिए। फर्स्ट वन होता है कंज्यूमर, किंग ऑफ मार्केट, दूसरा होता है कस्टमर। दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? कंज्यूमर मीन्स जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, खुद कंज्यूम करेगा, ठीक है। दूसरा होता है कस्टमर, जो खरीदेगा, उसकी मर्जी है तो वो कंज्यूम करेगा, नहीं तो वो क्या करेगा, रीसेल कर देगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट या हमारी जो सर्विसेज होती है वो दो लोगों के लिए होती है, पहला कंज्यूमर, दूसरा कस्टमर। दोनों को सेल जब हम करते हैं तो उससे हमें डिराइव होता है प्रॉफिट। तभी उस प्रॉफिट के बेस पे हम क्या करते हैं, बाकी एक्सपेंडिचर्स को एलोकेट करते हैं। जो भी प्रॉफिट मार्जिन आया उसमें से कॉस्ट को हमने माइनस किया तो हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन आया। अब उस प्रॉफिट मीन्स जो पैसा हमारे पास आया है उसको हमें कहाँ कहाँ पे खर्च करना है, ठीक है। Each penny of consumer spends on a commodity is treated as a vote for producing that commodity। अगर हमने डिसाइड किया 100 यूनिट हमको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो 100 कस्टमर या कंज्यूमर हमारे पास होना चाहिए। तो जो इक्विलिब्रियम बनाया है हमने प्रोडक्शन एंड सप्लाई के बीच में, अगर वो बैलेंस्ड है, इसका मतलब ये होता है कि हाँ, हमारा जो प्रोडक्शन रेट है दैट इज़ गुड, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज़ गुड, और हमारी जो इंडस्ट्री है या हमारी जो प्रोडक्शन यूनिट है वो साउंड माइंडेड है, मतलब अच्छे से चल रही है, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, कस्टमर्स प्रेफरेंस के बारे में ध्यान रखना है, कंज्यूमर कंजप्शन कैपेसिटी, परचेजिंग पावर के बारे में हमको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस। पूरा रिसर्च हो गया, सब डेटा मिल गया हमको। अब बात आती है कि हम कैसे प्रोड्यूस करें। The proportion in which labor and capital are combined to produce a commodity is also determined by the market forces, that is supply and demand for labor and capital। ठीक है, अब हमने बात कर ली कि 100 यूनिट्स हमको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाना है। अब हम अकेले तो बनाने बैठ नहीं जाएंगे, दैट इज़ इम्पॉसिबल। डेफिनेटली हमको कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए। कैपिटल मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जितना हमने पैसा लगाया वो होती है हमारी कैपिटल। अब हम अकेले काम नहीं कर सकते, हमको लेबर्स चाहिए, तो हमने कैपिटल को मर्ज किया, यहाँ से लेबर को मर्ज किया और हमने बोला कि इतना डिमांड है मार्केट में तो इतनी यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए। फर्म्स प्रोड्यूस फॉर प्रॉफिट एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज। अब कोई भी पर्सन प्रोडक्शन यूनिट डाल रहा है तो वो अपने कंजम्पशन के लिए नहीं डालता, सोसाइटी के कंजप्शन के लिए डालता है, जिनको हम बोलते हैं कंज्यूमर एंड कस्टमर्स। तो वो ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे मिले, और मैक्सिमम प्रॉफिट तब मिलता है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, ठीक है। कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग मोर ऑफ चीप फैक्टर एंड लेस ऑफ कॉस्टली फैक्टर्स। हमने जो रॉ मटेरियल यूज़ किया वो नॉर्मल प्राइस का था, लेबर जो हमने यूज़ किए, ठीक है, उनको भी अफोर्डेबल प्राइस पे किया तो हमारी कॉस्ट वैसे भी कम हो जाएगी। और एमआरपी पे लेबलिंग हमने 20% प्रॉफिट को ऐड करके बनाया, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अब तीसरी बात आती है व्हाट मेक्स अ फैक्टर चीपर और कॉस्टियर। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो प्रोडक्ट की प्राइस को चीपर बनाते हैं या फिर महंगा बनाते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर होता है डिमांड। मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड ज़्यादा है ना, और सेलर अगर एमआरपी भी बढ़ाता है तब भी लोग खरीदते हैं, तो एक्सीड्स इट्स डिमांड, प्राइस ऑफ दैट फैक्टर विल बी लोअर एंड द फैक्टर विल बी ट्रीटेड एज चीपर। प्रोडक्शन फैक्टर्स में जिन जिन कंपोनेंट्स का हम यूज़ कर रहे हैं अगर वो महंगे हैं तो डेफिनेटली एमआरपी हमारी महंगी होगी, अगर वो सस्ते हैं तो एमआरपी हमारी सस्ती होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। मार्केटिंग कॉस्ट कितनी जा रही है, किस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए, तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एमआरपी को या तो हाई बना देते हैं या तो लो बना देते हैं। तीसरी प्रॉब्लम थी हमारी टू होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तीन ही प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक्स की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड टू होम प्रोड्यूस। क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए। तो दो प्रॉब्लम हमने समझ ली, उनको शॉर्ट आउट कैसे करना है वो भी हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ मार्केट सिस्टम। एफिशिएंस का मतलब होता है किसी भी रिसोर्स को अगर हमने ऑप्टिमम लेवल तक यूटिलाइज कर लिया, मतलब मैक्सिमम आउटपुट अगर कोई रिसोर्स दे सकता था वो भी हमने यूटिलाइज कर लिया, उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। अब मार्केट सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होती है। देखो, मार्केट कैसे बनता है, मार्केट दो लोगों से मिलकर बनता है, सेलर से और बायर से।
सेलर का काम है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सप्लाई करना, बायर का काम है खरीदना, और दोनों के बीच में होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो दोनों लोगों का माइंडसेट या दोनों लोगों की परचेजिंग पावर या प्रोडक्शन पावर को एक दूसरे से कितने % तक हम बैलेंस करके रख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ मार्केट सिस्टम। ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेजेस रेट गेट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर मैंने बोला 200 रुपये पर दिन के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सामने वाली पार्टी रेडी थी, उसने बोला कि हाँ हम दिन भर काम करेंगे, आपका जो वेज रेट है वो अच्छा है। ठीक है, फैक्टर्स पेमेंट मस्ट बी कमेंसुरेट विद देयर प्रोडक्टिविटी। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑप्टिमली। अब हम किसी को 300 या 400 रुपये दिन की वेजेस देंगे तो हम क्या माइंडसेट करके चलेंगे कि हमने 300 रुपये की पेमेंट की है तो उस बंदे की जो प्रोडक्टिविटी है उसको हमें ऑप्टिमम लेवल तक यूटिलाइज करना है। ठीक है, अगर हम ऑप्टिमम लेवल तक यूटिलाइज करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम पड़ेगी ना। कोई भी अगर प्रोडक्शन यूनिट हम डाल रहे हैं उसके लिए हमने 4 लेबर असाइन किए हुए हैं, रॉ मटेरियल हम खरीद के ला रहे हैं और वो लेबर उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में प्रोडक्ट के फॉर्म में बना के दे रहे हैं। तो हमको क्या ध्यान में रखना है कि जो भी पेमेंट हम कर रहे हैं लेबर्स को या रॉ मटेरियल खरीदने में, उसके कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है उसमें से हमको पैसा कमाना है। अगर उसमें से हमारा मार्जिन प्लस में निकल के आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि हमने एफिशिएंटली चीज़ों को यूटिलाइज़ किया है। अगर नहीं निकल के आ रहा तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी मार्जिन क्या है, नेगेटिव है। तो ये सारी बातें हमको ध्यान में रखनी है एक मार्केट सिस्टम में। एफिशिएंटली प्रोडक्शन कैसे करें और सेलिंग कैसे करें। ठीक है, अब हम बात करेंगे द गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमी। देखो, हम रह रहे हैं इंडिया में, इंडिया है डेमोक्रेटिक कंट्री और हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब इंडियन इकोनॉमी के अंदर मार्केट में जब हम जाते हैं तो हमें बहुत सारे टाइप की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देखने को मिलते हैं। कुछ चीज़ों की MRP एकदम अफोर्डेबल होती है, कुछ चीज़ों की MRP ज़्यादा होती है, कुछ चीज़ों की MRP एकदम बहुत कम होती है। हमको डर लगता है कि ये प्रोडक्ट अगर हम कंज्यूम करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो इतना वेरिएशन क्यों है? इतना वेरिएशन इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमी में, गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है मार्केट सिस्टम में। तो अब हम समझेंगे कि इकोनॉमी कितने टाइप की होती है। तो इकोनॉमी होती है 3 टाइप की। फर्स्ट वन इज़ अ कैपिटलिस्ट, सेकेंड वन इज़ अ सोशलिस्ट, थर्ड वन इज़ अ मिक्स्ड। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी विच इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट और इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट। मीन्स हम बात कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्रीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, जो क्या करती हैं, कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाती हैं और MRP को थोड़ा हाई रखती हैं। ठीक है, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगी। कोई भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो वो टैक्स देगी, टैक्स किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। फिर गवर्नमेंट एज अ सब्सिडी या रिबेट या किसी योजना के अंतर्गत उसी मनी को सर्कुलेट कर देगी पब्लिक को। ठीक है, दूसरी इकोनॉमी होती है हमारी सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस लाइक फैक्ट्रीज, कैपिटल, माइंस एटसेट्रा ओन्ड बाय द होल स्टेट और गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने रेट फिक्स करके रखा है, उसने बोला आप काम करो लेकिन ओनरशिप और डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है वो हमारे पास होगी। हमने प्राइस डिसाइड करके दे दिया, इससे ऊपर या इससे नीचे आप नहीं बेच पाओगे, मोनोपोली आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड। मिक्स्ड मीन्स गवर्नमेंट का भी रोल है और प्राइवेट का भी रोल है, तो ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं मिक्स्ड। इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप भी है मार्केट के ऊपर और गवर्नमेंट ओनरशिप भी है मार्केट के ऊपर। आई होप आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमी समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट रोल इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? To preserve and promote free market mechanism wherever it is possible to ensure a workplace competition। गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर मार्केट में कंपटीशन होगा तभी क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में एग्जिस्ट करेगी। अगर किसी भी कंपनी की मोनोपोली है मार्केट में एक्सेप्ट गवर्नमेंट इंडस्ट्री, तो वो क्या करेगा? सोसाइटी के वेलफेयर में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए काम करेगा। To remove all unnecessary restrictions on the free operation of competitive market।
ठीक है, मोनोपोली क्रिएट ना हो, किसी भी कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, वो सारी बातें कौन सोचती है? गवर्नमेंट सोचती है। टू प्रोवाइड प्लेग्राउंड एंड रूल्स ऑफ द मार्केट गेम थ्रू नेसेसरी इंटरवेंशन एंड कंट्रोल सो दैट फ्री कंपटीशन कैन वर्क इफेक्टिवली। गवर्नमेंट का कहने का मतलब है द किंग ऑफ मार्केट इज अ कंज्यूमर, ठीक है, उसके बिहेवियर की स्टडी करनी है, उसके वांट्स एंड प्रेफरेंस को समझना है, उसके बाद हमें अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को कस्टमाइज़ करके उसको ऑफ़र करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सोची जाती हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट रोल इन सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? ऑल लीगल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन आर मेड बाय द गवर्नमेंट इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी। आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी योजनाएं निकलती हैं, ठीक है, कोई भी सर्विसेज देने की या फिर किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने की, तो उसकी एमआरपी हमेशा अफोर्डेबल होती है या कम ही होती है। क्यों? क्योंकि उनका ये उद्देश्य होता ही नहीं है कि हमको प्रॉफिट कमाना है, उनका उद्देश्य ये होता है कि हमको क्या करें, जनता की सेवा करना है, ठीक है। तो सारा लीगल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, लेबलिंग, एमआरपी कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट करती है, और वो सोसाइटी को सर्विसेज देती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट रोल इन मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड मतलब गवर्नमेंट का भी रोल है, प्राइवेट का भी रोल है, ठीक है। तो जहाँ पर जो चीज़ सुटेबल होती है वो मार्केट के फोर्सेस को स्टिमुलेट करती है, डिमांड जनरेट करने के लिए और सप्लाई जनरेट करने के लिए। आई होप आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमी समझ में आया होगा, ठीक है। इकोनॉमिक इकोसिस्टम में बायर्स सेलर्स कैसे सरवाइव करते हैं, कौन सा फोर्स होता है जो डिसाइड करता है, स्टिमुलेट करता है सेलर्स को एमआरपी डिसाइड करने में, गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को या सोसाइटी के वेलफेयर में, कोई भी डिसीजन लेना है तो वो किस बेस पे लेती है, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। For further any query and doubt, you can mail us at pragati.kachi@bau.edu.in. Thanks for watching my video. We will meet you soon in a next video. Have a knowledgeful day ahead. Thank you.